हेलो दोस्तों, फिल्म फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स मूवी की, जो हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट है। पिछले वीडियो में मैंने हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट काला जादू और हैरी के खून का इस्तेमाल करके दोबारा अपनी बॉडी पा लेता है और फिर वो हैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी की जान एक बार फिर बच जाती है। अब बात करते हैं इसके आगे की कहानी की, यानी हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स मूवी की। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम हैरी को एक पार्क में देखते हैं, जहां हैरी सेड्रिक की मौत और वोल्डेमॉर्ट की वापसी को लेकर काफ़ी परेशान दिखता है। तभी हैरी का कजिन डडली अपने दोस्तों के सामने हैरी का मजाक उड़ाता है और उसे बुली करता है। फिर अचानक आसमान में ढेर सारे बादल आ जाते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती है। डडली के दोस्त वहां से चले जाते हैं और फिर हैरी और डडली भी अपने घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में 2 दम पिशाच हैरी और डडली पर हमला करते हैं। तभी हैरी जादू से उन दम पिशाचों को भगा देता है, जिसकी वजह से उसकी और डडली की जान बच जाती है, लेकिन डडली पर दम पिशाचों का बुरा असर पड़ता है। जब हैरी डडली को संभालता है तभी वहाँ मिसेस फिग आती है, जो डर्सलीज के पड़ोस में रहती थी। मिसेस फिग और हैरी डडली को घर ले जाते हैं और मिसेस फिग हैरी को बताती है कि डम्बलडोर ने उन्हें हैरी पर नजर रखने को कहा था। घर पहुंचने पर हैरी के आंटी और अंकल डडली को इस हाल में देखकर परेशान हो जाते हैं और वो इस बात के लिए हैरी को ब्लेम करते हैं। तभी हैरी के नाम एक हाउलर आता है, जो मंत्रालय से मफेल्डा हॉपकर्क भेजती है। वो कहती है कि हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल एक मगलू के सामने किया। हैरी इस बात से काफ़ी टेंस्ड हो जाता है और रात में हैरी के आंटी और अंकल डडली को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तभी फीनिक्स की फौज के कुछ मेंबर्स डर्सलीज के घर आते हैं और एलिस्टर मूडी हैरी को बताते हैं कि अब तक उसे हॉगवर्ट्स से निकाला नहीं गया है और डम्बलडोर ने जादू मंत्री को उसकी केस की सुनवाई के लिए मना लिया है। फिर फीनिक्स की फौज हैरी को लेकर नंबर 12 ग्रिमॉल्ड प्लेस आते हैं, जहां वो हरमाइनी और रॉन की फैमिली से मिलता है। रॉन और हरमाइनी हैरी को बताते हैं कि फीनिक्स की फौज वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए बनाई गई है और इस फौज में सीरियस ब्लैक, रीमस लुपिन, मिस्टर और मिसेस वीजली, प्रोफेसर मूडी, निम्फेडोरा टोंग्स, सेवरस स्नेप और काफ़ी सारे लोग हैं। और डम्बलडोर ने सीरियस के घर नंबर 12 ग्रिमॉल्ड प्लेस को फीनिक्स की फौज का हेडक्वार्टर्स बना दिया है। सीरियस ब्लैक और रीमस लुपिन हैरी को बताते हैं कि जादू मंत्री को यकीन नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और उन्हें लगता है कि डम्बलडोर उनकी कुर्सी के पीछे है और इसलिए डम्बलडोर और उसके खिलाफ दैनिक जादूगर में काफ़ी आर्टिकल्स छप रहे हैं। सीरियस ब्लैक हैरी को बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वो चीज़ तलाश कर रहा है जो पिछली बार उसके पास नहीं थी और इसलिए वो अपने फौज में काफ़ी लोगों को भर्ती कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम हैरी को रॉन के डैड के साथ अपने केस की सुनवाई के लिए मंत्रालय जाते हुए देखते हैं और फिर हैरी के केस की हियरिंग शुरू होती है। तभी वहाँ डम्बलडोर आते हैं, जो हैरी को डिफेंड करते हैं। हैरी कहता है कि उसने जादू का इस्तेमाल दम पिशाचों की वजह से किया था, लेकिन जादू मंत्री उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। फिर डम्बलडोर मिसेस फिक को एज अ विटनेस बुलाते हैं, जो हैरी के फेवर में गवाही देती है। डम्बलडोर फज से कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और उसी ने हैरी पर अटैक करवाया होगा, लेकिन फज डम्बलडोर की बात पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन अंत में हैरी को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि वहाँ मौजूद जूरी के ज़्यादातर मेंबर्स हैरी के फेवर में वोट करते हैं। सुनवाई के बाद हैरी डम्बलडोर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन डम्बलडोर उसे इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स आते हैं और ग्रेट हॉल में डम्बलडोर अनाउंस करते हैं कि इस साल हॉगवर्ट्स में गुप्त कला और रक्षा का विषय प्रोफेसर डोलोरेस अम्ब्रिज पढ़ाएंगी। हैरी, रॉन और हरमाइनी को बताता है कि डोलोरेस अम्ब्रिज उसके केस की सुनवाई में थी और वो जादू मंत्री से मिली हुई है। इसके बाद अम्ब्रिज की क्लास में अम्ब्रिज सभी बच्चों को मंत्रालय द्वारा पास किया हुआ नए सिलेबस के बुक्स देती है, जिसमें मंत्रों के इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं होता। अम्ब्रिज सबसे कहती है कि परीक्षा पास करने के लिए किताबी ज्ञान ही काफ़ी होगा और स्कूल सिर्फ इसीलिए होते हैं। इस पर हैरी कहता है कि किताबी ज्ञान उस बाहरी खतरे से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है, जिस पर अम्ब्रिज कहती है कि बाहर कोई खतरा नहीं है। अम्ब्रिज कहती है कि कौन तुम जैसे बच्चों पर हमला करना चाहेगा। इस पर हैरी कहता है कि शायद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। अम्ब्रिज कहती है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं लौटा है।
हैरी इंसिस्ट करता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और वो ही उससे लड़ा था और सेड्रिक को भी उसी ने मारा था। ये सब सुनने के बाद अम्ब्रिज गुस्से में आ जाती है और वो हैरी को सज़ा देती है और वो सज़ा के लिए उसे अपने ऑफिस में मिलने को कहती है। हैरी जब अम्ब्रिज के ऑफिस आता है तभी अम्ब्रिज हैरी को एक जादुई कलम देती है और सज़ा के तौर पर उसे एक मैसेज लिखने को कहती है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हैरी जब उस मैसेज को लिखने के लिए अम्ब्रिज से इंक मांगता है तब वो कहती है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैरी जैसे ही वो मैसेज पेपर पर लिखता है हम उसके लेफ्ट हैंड पर वो मैसेज अपने आप स्क्रैच होता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि इंक के तौर पर हैरी के खून का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जादू मंत्री प्रोफेसर अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स का उच्च जांच अधिकारी बना देते हैं। फिर अम्ब्रिज हॉगवर्ट्स के सारे टीचर्स का इंस्पेक्शन करती है और वो प्रोफेसर ट्रेलॉनी को हॉगवर्ट्स से निकाल देती है, लेकिन डम्बलडोर सही वक्त पर वहाँ आते हैं और वो अम्ब्रिज से कहते हैं कि वो किसी भी टीचर को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन वो उसे हॉगवर्ट्स से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि ये अधिकार सिर्फ हेडमास्टर को है। इसके बाद प्रोफेसर मैगोनागल ट्रेलॉनी को वापस अंदर ले जाती हैं और उसी वक्त हैरी डम्बलडोर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर डम्बलडोर उसे इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम हैरी, रॉन और हरमाइनी को गरुड़ द्वार कॉमन रूम में देखते हैं, जहाँ वो तीनों रेडियो पर जादू मंत्री को कहते हुए सुनते हैं कि लोगों के गायब होने के पीछे शैतान हत्यारा सीरियस ब्लैक का हाथ है। तभी उन तीनों को कॉमन रूम के फायर प्लेस में सीरियस दिखाई देते हैं। सीरियस उन तीनों से कहते हैं कि फज नहीं चाहता कि हॉगवर्ट्स में अब और कोई जादू सीखे, क्योंकि उसे लगता है कि डम्बलडोर मंत्रालय से टक्कर लेने के लिए जादूगरों की फौज बना रहे हैं। फज सच्चाई को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है और पिछली बार भी लोग इसी तरह गायब हो रहे थे और वोल्डेमॉर्ट अपनी चालें चल रहा है। ये सारी बातें सुनकर हरमाइनी हैरी और रॉन से कहती है कि हमें अपना बचाव करना सीखना होगा और अगर अम्ब्रिज हमें नहीं सिखाती तो हमें किसी और का सहारा लेना होगा। नेक्स्ट सीन में हम हैरी, रॉन और हरमाइनी को हॉग्समीड में देखते हैं, जहाँ रॉन और हरमाइनी हैरी को गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने को कहते हैं और वो कहते हैं कि उनके अलावा और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हैरी से सीखना चाहते हैं। फिर वो तीनों हॉग्सहेड आते हैं, जहाँ वो डम्बलडोर आर्मी यानी डम्बलडोर की फौज नाम से एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। इस ग्रुप को वो सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जो हैरी से जादू सीखना चाहते थे। अब सिर्फ इन्हें एक जगह की ज़रूरत थी जहां हैरी इस ग्रुप को जादू करना सिखा सके और फिर नेविल को हॉगवर्ट्स के किले में एक ज़रूरती कमरा मिलता है। ज़रूरती कमरा एक ऐसा कमरा है जो सिर्फ उसी के सामने आता है जिसे उसकी ज़रूरत होती है और उस कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। फिर हैरी डम्बलडोर के फौज के सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरती कमरे में जादू सिखाने लगा और अम्ब्रिज उनके ग्रुप को पकड़ने के लिए नाग शक्ति के कुछ बच्चों को अपॉइंट करती है। इसके बाद रात में हैरी को एक सपना आता है जिसमें वो रॉन के डैड आर्थर वीजली पर हमला होते हुए देखता है। हैरी के नींद से जागने के बाद हम देखते हैं कि रॉन और प्रोफेसर मैगोनागल हैरी को डम्बलडोर के ऑफिस ले जाते हैं और डम्बलडोर के ऑफिस में फ्रेड, जॉर्ज और जिनी भी होते हैं। डम्बलडोर अपने ऑफिस से आर्थर वीजली के लिए मदद भेजते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और फिर डम्बलडोर स्नेप को कहते हैं कि अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते, सुबह तक भी नहीं, वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। फिर स्नेप हैरी को अपने क्लास में ले जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसके और वोल्डेमॉर्ट के बीच एक कनेक्शन है और वोल्डेमॉर्ट इस कनेक्शन से उसके दिमाग में झांक सकता है। इसलिए स्नेप हैरी को अपने दिमाग को ब्लॉक करना सिखाते हैं ताकि वोल्डेमॉर्ट उसके दिमाग में ना झांक पाए। अगले सीन में हम हैरी, हरमाइनी और रॉन की फैमिली को सीरियस के घर देखते हैं। ये सब क्रिसमस की छुट्टियों के लिए सीरियस के घर आए थे और रॉन के डैड हैरी को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर हैरी सीरियस से बातें करता है और वो सीरियस को बताता है कि जब रॉन के डैड पर हमला हुआ था तो उसे ऐसा लगा कि उसने खुद उन पर हमला किया था और वो सीरियस को ये भी बताता है कि वो हर वक्त गुस्से में रहता है और इस वजह से वो बुरा इंसान बनता जा रहा है। सीरियस उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो जिसके साथ बुरी घटनाएं हो रही है। और वो कहते हैं कि हम सब के अंदर अच्छाई और बुराई है और ये हम पर है कि हम किसे अपनाते हैं। अगले सीन में हम हैरी, रॉन और हरमाइनी को हॉगवर्ट्स में देखते हैं और वो तीनों हैग्रिड से मिलने जाते हैं और हैग्रिड उन तीनों को बताता है कि डम्बलडोर ने उससे दैत्यों से मिलने को भेजा था ताकि वो अपने फौज में उन्हें शामिल कर सके और वोल्डेमॉर्ट के प्राण भक्षी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। हैग्रिड हैरी से कहता है कि मौसम बदल रहा है
ठीक पिछली बार की तरह, और हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अज़्काबान से काफ़ी सारे कैदी जेल तोड़कर भाग जाते हैं, जिनमें से एक बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज भी होती है। दूसरी तरफ हैरी सभी को ज़रूरती कमरे में जादू सिखाता है और तभी प्रोफेसर अम्ब्रिज चो को लेकर वहां आती है और उस कमरे का दीवार तोड़ देती है। और उसके बाद वो चो और हैरी को लेकर डम्बलडोर के ऑफिस आती है और जादू मंत्री और मंत्रालय से कुछ लोग भी वहां आते हैं। डम्बलडोर सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेते हैं और वो जादू मंत्री से कहते हैं कि उन्होंने ही हैरी को डम्बलडोर की फौज बनाने को कहा था। ये सुनने के बाद जादू मंत्री डम्बलडोर को गिरफ्तार करने को कहते हैं, लेकिन डम्बलडोर ज्वाला की मदद से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद अम्ब्रिज को डम्बलडोर की जगह हेडमिस्ट्रेस बना दिया जाता है और वो डम्बलडोर की फौज के सभी स्टूडेंट्स को वही पनिशमेंट देती है जो उसने हैरी को साल की शुरुआत में दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैग्रिड हैरी, रॉन और हरमाइनी को अंधेरे जंगल में ले जाता है और वो उन तीनों को अपने भाई ग्रॉफ से मिलाता है। हैग्रिड कहता है कि डम्बलडोर के चले जाने के बाद अब अम्ब्रिज कभी भी उसे नौकरी से निकाल सकती है, इसलिए वो उन तीनों को ग्रॉफ का ध्यान रखने को कहता है। अगले सीन में हम हैरी को प्रोफेसर स्नेप के साथ देखते हैं, जहां स्नेप उसे अपने माइंड को ब्लॉक करने के लेसन्स देते हैं, लेकिन हैरी अपने माइंड को ब्लॉक नहीं कर पाता और स्नेप हैरी और उसके पिता की इंसल्ट करते हैं। स्नेप हैरी को सिखाने के लिए दोबारा उसके माइंड में झांकते हैं, तभी हैरी अपने बचाव में स्नेप पर सुरक्षा मंत्र मारता है और इसी दौरान वो स्नेप के माइंड में झांकता है और उसे स्नेप की कुछ बुरी यादें दिखाई देती है, जिसमें हैरी के पिता जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक मिलकर स्नेप को काफ़ी बुली करते थे जब वो सब हॉगवर्ट्स में पढ़ते थे। इस इंसिडेंट के बाद स्नेप हैरी को लेसन्स देने से मना कर देते हैं और उसे जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेट हॉल में सभी बच्चों का एग्जाम होता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए ढेर सारे फायरवर्क्स के साथ वहां आते हैं और पूरे हॉल में उथल पुथल मचाते हैं और सभी स्टूडेंट्स इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर फ्रेड और जॉर्ज अम्ब्रिज को डराते हैं और अपने झाड़ू पर उड़ते हुए हॉगवर्ट्स से भाग जाते हैं। फ्रेड और जॉर्ज के जाने के बाद हैरी को एक विजन आता है जिसमें वोल्डेमॉर्ट मंत्रालय के रहस्यमय विभाग में सीरियस को टॉर्चर करता है। हैरी इस बात से परेशान हो जाता है, लेकिन हरमाइनी हैरी से कहती है कि हो सकता है कि ये वोल्डेमॉर्ट की एक चाल हो ताकि वो वोल्डेमॉर्ट तक पहुंच जाए। इस पर हैरी कहता है कि मेरा सीरियस के अलावा अपना कोई नहीं है। तभी हैरी, रॉन और हरमाइनी फिनिक्स की फौज को इस बात की खबर देने के लिए अम्ब्रिज के फायरप्लेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी अम्ब्रिज, ड्रेको और नाग शक्ति के कुछ स्टूडेंट्स वहां आते हैं और वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को पकड़ लेते हैं। अम्ब्रिज स्नेप से सत्य प्रतीत काढ़ा मांगती है ताकि वो उसका इस्तेमाल हैरी पर कर सके, लेकिन स्नेप अम्ब्रिज से कहते हैं कि आप सारा काढ़ा पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं स्टूडेंट्स के पूछताछ के लिए। उसके बाद स्नेप वहां से जाते हैं, लेकिन तभी हैरी स्नेप से कहता है कि पैटफुट खतरे में है। पैटफुट असल में सीरियस का पेट नेम था। अम्ब्रिज कुछ समझ नहीं पाती और वो स्नेप से पूछती है कि ये पैटफुट कौन है। तभी स्नेप कहते हैं कि मुझे नहीं पता और वो वहाँ से चले जाते हैं। अम्ब्रिज इस बात पर भड़क जाती है और वो हैरी पर अक्षम्य श्राप का इस्तेमाल करती है ताकि वो हैरी को टॉर्चर करके उसे सच जान सके, लेकिन तभी हरमाइनी अम्ब्रिज को चकमा देते हुए हैरी के साथ अम्ब्रिज को अंधेरे जंगल ले जाती है और कहती है कि डम्बलडोर ने अपना सीक्रेट हथियार जंगल के बीचों बीच छिपाया है। वो दोनों अम्ब्रिज को लेकर हैग्रिड के भाई ग्रॉफ के पास आते हैं, तभी वहाँ कुछ सेंट्योर्स आ जाते हैं और वो अम्ब्रिज पर अटैक करते हैं और उसे वहाँ से जंगल के अंदर ले जाते हैं। तभी हैरी और हरमाइनी उस जंगल से बाहर आते हैं और वो रॉन, नेविल, जिनी और लूना से ब्रिज पर मिलते हैं और वो सब थेस्ट्रल्स यानी विक्रदश्व पर उड़कर मंत्रालय जाते हैं ताकि वो सीरियस को बचा सके। वो सब मंत्रालय के रहस्यमय विभाग आते हैं और वहाँ हैरी को एक भविष्य कथन मिलता है जिसमें हैरी और वोल्डेमॉर्ट को लेकर एक भविष्यवाणी थी। हैरी उस भविष्य कथन को उठाता है, तभी उसमें से एक आवाज़ आती है जो कहती है वो आ चुका है जो करेगा अनिष्ट देव का संहार। वो शक्ति होगी उसके पास जिसे कहते हैं प्यार। अब नहीं रह सकेगी एक म्यान में दो तलवार। हैरी इससे पहले कुछ और समझ पाता, तभी वहाँ कुछ प्राण बख्शी आ जाते हैं और उनमें लूसियस मैल्फॉय और बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज भी थे। वो सब चारों तरफ से हैरी और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं और हैरी उनसे सीरियस के बारे में पूछता है, जिस पर लूसियस मैल्फॉय हैरी से कहते हैं कि तुमने वही देखा जो अनिष्ट देव तुम्हें दिखाना चाहते थे। और फिर लूसियस मैल्फॉय हैरी से वो भविष्य कथन मांगते हैं। हैरी वो भविष्य कथन उन्हें नहीं देता और फिर सारे प्राणभक्षी हैरी और उसके दोस्तों पर अटैक करते हैं।
तभी हैरी और उसके फ्रेंड्स पचपचाकर रहस्यमय विभाग से बाहर आते हैं और वो सब एक रूम में पहुंचते हैं। तभी वहाँ सारे प्राण पक्षी आ जाते हैं और वो हैरी के अलावा उसके सारे दोस्तों को पकड़ लेते हैं। और फिर लूसियस मैल्फॉय हैरी से वो भविष्य कथन मांगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने भविष्य कथन नहीं दिया तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। हैरी वो भविष्य कथन लूसियस मैल्फॉय को देता है। तभी वहाँ फीनिक्स की फौज के कुछ मेंबर्स आते हैं और वो सब प्राण भक्षियों से लड़ते हैं। हैरी और सीरियस प्राण भक्षियों से लड़ते हैं। तभी बेलेट्रिक्स सीरियस पर किलिंग कर्स मारती है, जिसकी वजह से सीरियस की मौत हो जाती है। हैरी इस इंसिडेंट से टूट जाता है और वो गुस्से में आकर बेलेट्रिक्स को मारने उसके पीछे जाता है। हैरी बेलेट्रिक्स पर पीड़ितम श्राप का मंत्र मारता है और तभी वहाँ वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ आती है, जो हैरी से कहता है कि इसने सीरियस को मारा, तुम इसे मार दो। उसी वक्त वहाँ डम्बलडोर आते हैं और फिर वोल्डेमॉर्ट और डम्बलडोर एक दूसरे से लड़ते हैं और बेलेट्रिक्स वहाँ से भाग जाती है। वोल्डेमॉर्ट इस लड़ाई में डम्बलडोर को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। फिर वोल्डेमॉर्ट हैरी को पजेस कर लेता है और वो हैरी को कमज़ोर कहता है। डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुम उसके जैसे क्यों हो, ये सोचो कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो। तभी हैरी अपने दोस्तों को देखता है और वो वोल्डेमॉर्ट से कहता है कि कमज़ोर तो तुम हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दोस्ती क्या होती है और प्यार क्या होता है। फिर वोल्डेमॉर्ट हैरी की बॉडी को छोड़ देता है और तभी वहाँ ऑरर्स और जादू मंत्री आते हैं, जो वोल्डेमॉर्ट को देख लेते हैं। उन्हें देखते ही वोल्डेमॉर्ट वहाँ से भाग जाता है। अब जादू मंत्री को मानना पड़ता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और वो उससे डर कर मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अम्बरिज को हॉगवर्ट्स से निकाला जाता है और डम्बलडोर की हॉगवर्ट्स में वापसी होती है। हॉगवर्ट्स लौटने पर डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि गलती मेरी थी, मैंने सोचा कि तुमसे दूरी रखने से वोल्डेमॉर्ट का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। इसके बाद हैरी डम्बलडोर से उस भविष्य कथन के बारे में पूछता है और डम्बलडोर कहते हैं कि अंत में दोनों में से किसी एक को दूसरे को मारना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स हॉलीडेज के लिए अपने घर जाते हैं और हैरी अपने दोस्तों से कहता है कि हमारे सामने एक लंबी लड़ाई है और हमारे पास एक चीज़ है जो वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं है, हमारी दोस्ती और हमारा प्यार। और हम देखते हैं कि मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।